वीडियो में जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है उतनी संख्या ग्राउंड के अंदर उतनी ही सड़कों पर है। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार ने इंडिया गठबंधन की खबर को दिखाना जरूरी भी नहीं समझा, लेकिन सोशल मीडिया पर यह जनसैलाब आप देख सकते हैं। लगातार लाखों की संख्या में लोग देश की राजधानी रामलीला मैदान में एकजुट हुए। ये भीड़, ये जनसैलाब बता रहा है, ये लोगों का हुजूम बता रहा है कि 24 में 400 पार नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता से बाहर होने जा रही है। सोचिए किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बीजेपी लगातार मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी करा रही है, लोगों को ईडी सीबीआई के द्वारा डराने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल के समर्थन में इतिहास में पहली बार हुआ। सोचिए इससे पहले पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली थी, इसके साथ साथ मुंबई में, और अब देश की राजधानी दिल्ली में। जी हाँ, वही दिल्ली जहां पर पूरे देश का इतिहास तय होता है। देश की राजधानी में लाखों की संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरा देश यूनाइट हो गया, पूरा देश एकजुट हो गया है और किस तरीके से सरकार के खिलाफ विजुल फूंक दिया है। आप लगातार ये वीडियोस में फुटेज देखते जाइए किस तरीके से भीड़ की जो संख्या है, ये वो भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं जो ग्राउंड से बाहर है। ग्राउंड में तो अनगिनत लोग शामिल थे। सोचिए तमाम लोग, इंडिया गठबंधन के तमाम वो चेहरे आज एक ही मंच पे फिर से एकजुट हुए और सरकार की नाक में नकेल डालने का काम कर दिया, सरकार की नींद उड़ाने का। इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है और लगातार बीजेपी जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सोचिए एजेंसियों का डर, मीडिया का डर, टीवी अखबार का डर कैसे बिठाया जा रहा है लोगों के बीच में। देश के प्रधानमंत्री जनता से डरे, विपक्षी नेता सरकार से डरने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। डरना की बात नहीं है, 24 में वही बड़ी लकीर खींचेगा जो सरकार को लगातार टक्कर देगा, सरकार की चुनौतियों को स्वीकार करेगा। सोचिए जितनी संख्या अंदर है उतनी जनता बाहर। रामलीला मैदान में ऐसी महारैली, ऐसी क्रांति पहले कभी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सारा देश जनसैलाब के रूप में उमड़ा। सोचिए समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर इस इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तस्वीरें जाहिर की हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन, तमाम वो दिग्गज चेहरे, फारूक अब्दुल्ला लगातार एक मंच पर फिर से आ गए हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, असल में यही गठबंधन सत्ता से बाहर एनडीए को चुनौती और मात देकर सीधा सत्ता से बाहर करेगा। सोचिए देश की राजधानी में आज पूरा जनसैलाब जो है वो एकजुट हो गया है। जनता अभी अपनी कमर कसकर सड़कों पर आ गई है। अब की बार बीजेपी तड़ी पार रामलीला मैदान से उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया। सोचिए 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इस बार उद्धव ठाकरे ने कहा है कि तड़ी पार हो जाएगी सरकार, सीधा सत्ता से बाहर। टीएमसी पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा एमपीज भी वहां पर मौजूद थे। सोचिए ममता बनर्जी के लिए कैसी खबरें चलाई जा रही थी कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके भी तमाम दिग्गज नेता आज इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और बीजेपी के खिलाफ विगुल बजाने का काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रामलीला मैदान पहुंचे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार एक मंच पर मौजूद थे। सोचिए टीवी अखबार लगातार सरकार की चाटुकारिता कर रहा है, सरकार के खिलाफ लगातार तारीफें बटोरने का काम कर रहा है, लेकिन सड़कों पर ये जनसैलाब देखिए, लोगों की भीड़ देखिए, जनता ने क्या कहा ये भी आप सुनते जाइए। ये महारैली का कोई असर पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल सारा पड़ेगा, सारा देश एकजुट हो गया है। मोदी जी का तो ऐसे मुसड़ा फूट जाएगा ऐसा, हाँ। वो देखेगा नहीं आप इंडिया के बाद। हमारे केजरीवाल के साथ धक्का कर रहे हैं वो, अब उसको पता चल जाएगा लोकतंत्र के साथ धक्का कर रहे हैं। लोकतंत्र का बहुत बड़ा राज है। अरे उनको गिरफ्तार किया, आरोप लगाए, आप कह रहे हैं कि निर्दोष है केजरीवाल? कोई निर्दोष नहीं है, धक्के से दिया है। लोकतंत्र से इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन से डरते नहीं उसने केजरीवाल साहब को
अरेस्ट किया है। इस महारैली में कौन कौन पार्टियां शामिल हुई आज? इसमें हमारे जितने गठजोड़ है सभी शामिल हो रहे हैं, इंडिया गठजोड़ सारे शामिल हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। नो नो नो, सरकार बहुत कुछ कहेगी कि हमारा ये तो लोकतंत्र बताएगा भी गठबंधन किसका है। इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है ये। नहीं घमंडी नहीं है, घमंडी नहीं है जो हमारी तो लोकतंत्र के साथ हम चल क्या रहे हैं। कहेंगे सर? घोटाले कौन करदा? मोदी करदा? हाँ। केजरीवाल 3 बारी मुख्यमंत्री बने जो घोटाले करदा हुंदा मुख्यमंत्री बन जांदा। केजरीवाल हमारे लिए सब कुछ दिया, पानी दिया, बिजली दिया, अनाज का पहला मुख्यमंत्री है कि इन्होंने हमारा अनाज शुरू किया था, राशन। उसके उन पे बाद शराब घोटाले का वो लगा है। तो शराब घोटाले किया था तो उन्होंने बस फ्री किया, हमारे को सारा फैसिलिटी किया। वो अगर पैसा हमारे केजरीवाल सरकार अच्छी होती, उनके मंत्री जेल से आते ना। अरे क्यों नहीं भाई आएंगे? ये तो भ्रष्टाचारियों के लिए मोदी का सब राज है। किया धराया है। भ्रष्टाचारियों का राज है, इसीलिए केजरीवाल ईमानदार आपको लगता है कि को बंद किया ईडी सीबीआई से डरा रही है सरकार? अच्छा ऐसे बताओ, अगर ऐसा होता पहली बार हुआ है हाँ। कि बाहर से जर्मन ने ऐसा कहा है और अमेरिका ने ये बात कही है, हाँ। इसको पूरे लोग कह रही है फटकार लगाई है। ये गलत नहीं होना चाहिए। क्यों कह रही है कि केजरीवाल के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए? अरे बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है। कहाँ से बनाएगी भ्रष्टाचार मैडम? अपराधियों को भ्रष्टाचारी जेल तो में खुद डाल है, दिए। जो भ्रष्टाचारी तो खुद है बीजेपी वाले, वो कहाँ से बनाएंगे? ईमानदार अंदर, हाँ। भ्रष्टाचारी बाहर। 24 में फिर से बीजेपी आएगी। नो नो नो, अब नहीं आएगी, अब तो लोकतंत्र बताएंगे। इस बार आएगी केजरीवाल सरकार। आपके सारे नेता तो जेल में चले गए। देखने से आ जाएंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा केजरीवाल जीतेगा। तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से जनता जो है वो 24 में बीजेपी को खदेड़ने का काम करेगी और मोदी सरकार इस बार सत्ता से बाहर नहीं। उद्धव ठाकरे के बयान के आधार पर सीधा तड़ी पार होने वाले हैं। सोचिए, लगातार रामलीला मैदान ये वही मैदान है जहां से इतिहास लिखे जाते हैं। बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं और ऐतिहासिक रैलियां जिनका इम्पैक्ट इतिहासों में दर्ज हो जाता है। रामलीला मैदान के बाहर का ये हाल है कि बच्चा, बुजुर्ग, महिला, तमाम लोग अपना झंडा, बैनर लेके सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए एकजुट हो गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता परेशान है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया ईडी ने, ये असंवैधानिक गिरफ्तारी है। इस देश में आपातकाल जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जनता को तय करना है, विपक्षी नेताओं को तय करना है, देश के तमाम सोशल मीडिया जैसे पत्रकारों को सरकार के खिलाफ कमर कसनी होगी। और इस बार अगर हमने बोलना बंद कर दिया तो आने वाले समय में हमारी नस्लें गूंगी बहरी पैदा हो जाएंगी। वो हमसे सवाल करेंगी कि जब तानाशाह सरकार के खिलाफ आपको लड़ना था तो आप पीछे क्यों हट गए थे। सोचिए, कितने लोगों को जेल में डालेगी, कितने जेल भरो आंदोलन होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ कि सरकार से, सरकार की एजेंसियों से अब हम डरने वाले नहीं है। इस भीड़ ने, इस आवाम ने, इस जनसैलाब ने बता दिया है कि जनता से सरकार को पंगा लेना बहुत भारी पड़ चुका है। अब जनता अपनी वोट की चोट से इस तानाशाह सरकार को सीधा सत्ता से बाहर फेंकेगी। और जाते जाते फिर से ये हुजूम सुनते जाइए, फिर से ये हुजूम देखते जाइए कि किस तरीके से रामलीला मैदान पूरा पैक हो चुका है। बाहर एंट्री गेट पर भी भारी भीड़ लगी हुई है और पूरे देश की राजधानी के आसपास 144 धारा लगा दी गई है। सोचिए, तानाशाह सरकार शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया गठबंधन को रैली, धरना, प्रदर्शन नहीं करने देती है। कितनी बौखला गई है। यह बौखलाहट सरकार की बताती है कि इस बार 400 पार दावा करने वाली सरकार सीधा सत्ता से बाहर होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से मंच से दहाड़ के वो कहा कि इस बार 400 पार वाली सरकार सीधा तड़ी पार होने वाली है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।